नमस्कार, मैं हूँ रेखा खान, नवभारत टाइम्स से, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इमरान हाशमी। जाहिर सी बात है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन आज हम जो हैं उनके साथ में उनकी एक पावर पैक्ड सुपर हिट परफॉर्मेंस के लिए, टाइगर 3 के लिए। तो इमरान, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई। इसी नोट पर मैं इस इंटरव्यू की शुरुआत करना चाहूँगी कि जब हम थिएटर के अंदर गए तो हमें पता था कि ये एक एक्शन मूवी है और इसमें सलमान खान या कटरीना उन लोगों ने मतलब कितना एक्शन किया ये हम सबको पता था, लेकिन इमरान के रोल के बारे में एक बहुत ही राज बना हुआ था और वो राज किसी को पता नहीं था। और जब हम पहुंचे और धीरे धीरे परत दर परत वो राज खुला तो वो राज हमारे लिए बहुत ही सुखद रहा। तो इमरान, मैं यहीं से आपको कॉन्ग्रेचुलेट, बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन मैं आपको ये, मेरा सवाल ये है कि 400 करोड़ अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ये अब तक का इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा दिवाली जो है, ये एक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है। तो सबसे पहले तो कैसा महसूस कर रहे हैं? 400 करोड़ बोले तो बहुत होता है जी। वेल, मैंने एक्चुअली एक काउंटिंग बहुत पहले छोड़ दी थी बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस को लेकर। 100 के बाद मैंने छोड़ दी थी काउंटिंग, लेकिन अच्छा आपने याद दिला दिया कि 400 करोड़ इस फिल्म ने किए। ये एक खुद में एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम पहली बार एक फिल्म को संडे को रिलीज़ करने वाले थे। कभी एक फिल्म संडे को नहीं रिलीज़ हुई थी, यानी आपके फ्राइडे सैटरडे तो चले गए 2 दिन जो जनरली बहुत तगड़े कलेक्शंस होते हैं बॉक्स ऑफिस के। क्योंकि इस साल थोड़ा एक अजीब डेट्स पे हमारी दिवाली की डेट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। और जैसे कहते हैं कि प्री दिवाली में आप कभी फिल्म को रिलीज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि लोग शॉपिंग में बिजी रहते हैं, अपने पूजा पाठ में बिजी होते हैं। तो हम सब डरे हुए थे कि यार ऑडियंस किस तरह आएगी और किस तादाद में आएगी। संडे रिलीज होगी और आपके पास सिर्फ 2 दिन है, उसके बाद फिर से वर्किंग डेज हैं, उसके बाद वर्ल्ड कप भी आ गया, उस पर इंडिया अच्छी तरह मींस जीती गई, फिर उसके बाद फाइनल्स भी आ गए। तो ये फिगर एक बहुत ही एक बड़ी अचीवमेंट है फिल्म के लिए। यानी इसके बावजूद कि दिवाली की रिलीज थी और वर्ल्ड कप था, 400 करोड़ जो कलेक्शंस हैं, एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है फिल्म का। और आई थिंक एक खुशी होती है कि हम सब ने इतनी मेहनत की है इस फिल्म पे, और ये एक बहुत ही एक बड़ा ब्रांड भी है टाइगर का। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ऑफ कोर्स फिल्म चलेगी, लेकिन इस तरह जो प्यार मिल रहा है परफॉर्मेंसेस के लिए और फिल्म के लिए, इट्स आई मीन बहुत खुशी होती है। आपने प्यार की बात की, मुझे लगता है कि पूरी फिल्म में आपके किरदार को एक कहते ना कि बिना किसी शक, बिना किसी उसके एक सबसे ज्यादा प्यार आपके किरदार को मिला है। अच्छा। कोई भी ऐसा, मैंने रिव्यू किया है और आपने रिव्यू में मैंने आपके कलाकारी का बहुत अच्छे से मेंशन किया है, किसी ने भी ये नहीं कहा, सबको ये था कि इमरान ने बहुत ही कमाल का काम किया है। आपको इंडस्ट्री या पर्सनल सबसे मिला हुआ अपने इस रोल के लिए बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या था? आई थिंक कॉम्प्लीमेंट तो मुझे पहले ही मिल चुका था, ट्रेड के लोगों से, जर्नलिस्ट से, फैमिली और फ्रेंड्स से, क्योंकि हम एक बहुत ही सीक्रेसी थी हम मेरे कैरेक्टर के इर्द गिर्द। ये राज बना के रखा था हमने पिछले 2 सालों से। शूटिंग में कर रहा था, लेकिन ये कभी मैंने अपने पर्सनली प्रेस को नहीं कहा था कि मैं ये किरदार प्ले कर रहा हूँ या टाइगर कर रहा हूँ। और वो जो पहला रिएक्शन जब ट्रेलर आया, वो आई मीन ऐसा तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इतना मीन खूब पॉजिटिव रिव्यूज़ और तारीफ कैरेक्टर के लुक के लिए, और फिर भी वो एक लिमिटेड था क्योंकि लोगों ने ज़्यादा जाना नहीं था कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि 2 शॉट्स में आता है वो ट्रेलर में, फिर सेकंड ट्रेलर में भी आया, फिर लोगों के मैसेजेस आया। आई थिंक फिल्म में लोगों को बस यही एक अप्रिसिएशन जो मुझे बार बार ये मिली कि ये एक परफॉर्मेंस रोल है। हमें लगा कि यार टाइगर ऑफ कोर्स एक बड़ी फिल्म है और इसमें बड़ा एक्शन होगा, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें एक कहानी है और आतिश का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एक बैकबोन है इस कहानी का। क्योंकि उसकी कहानी जहाँ पे क्यों आता है वो रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए, वो लोगों को बहुत अच्छा लगा जी। एंड आपके करियर को 20 साल हो गए हैं और पिछले कई समय से आप एक सीरियल किसर का एक टैग लेके चलते रहे, लेकिन अब वो एकदम शिफ्ट हो गया है और आप मतलब एकदम परफॉर्मर, चेहरे में भी आपका काम बहुत अच्छा था। मैं यहाँ पर सुनने वालों को और देखने वालों को बताना चाहूँगी, आपने बहुत अच्छा काम किया था। तो बीते टाइम से तो वो शिफ्ट आप कैसे देख रहे हैं? एकदम आप वो सीरियल किसर की में से सीधे आप एकदम पावर पैक परफॉर्मर के टैग में आ गए हैं। आई थिंक पहले 10 साल के बाद, 10-12 साल के बाद वो छवि
की वजह से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत सारी फिल्में हिट भी हुई, तो मैं कंप्लेन नहीं करना चाहूँगा कि यार मुझे ऐसी छवि क्यों मिली। ये बाय डिज़ाइन भी एक मैंने ही इसको एक प्रमोट करके पीआर बनाया था अपने फिल्म्स के इर्द गिर्द, बट मुझे लगा उसके बाद यार बस हो गया, इसमें मुझे ना खुशी मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि रोज़ कुछ मैं फिल्म साइन कर रहा हूँ, वो जो फिल्म शूट हो रही है तो वैसी एक कुछ एक कैरेक्टर है, उसमें थोड़े बदलाव लेके आके, लेकिन कॉन्टेक्स्ट तो वही होता है। जी। तो आई थिंक 2013 में मैंने एक बहुत ही ड्रास्टिक डिसीजन लिया कि मैं अभी परफॉर्मेंस रोल्स करूँगा, और ये बहुत लोगों को बात जमी नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा यार जैसे हमारी इंडस्ट्री में एक भेड़चाल मेंटालिटी होता है कि यार वो एक चीज़ चल रही तो उसी चीज़ को भुनाते जाओ, हाँ रिपीट करते जाओ। लेकिन मुझे लगा कि यार नहीं, मुझे ऑडियंस के सामने कुछ नया पेश करना चाहिए। 2013 के बाद जो मैंने रोल्स प्ले किए ड्रास्टिकली डिफरेंट थे मेरे पहले 10 साल के करियर में जो रोल्स प्ले किए थे, और आई थिंक बहुत सारा अप्रिसिएशन भी मिला मुझे रोल्स के लिए। एंड जो आपने परफॉर्मेंस देखा है इसमें, उस 7 साल की जद्दोजहद और वो चेंज के वजह से आई थिंक मैं वो सारा एक्सपीरियंस आतिश के कैरेक्टर में लेके आ सकता था। अगर मैंने वही चीज़ की होती पिछले 18 साल से, तो शायद इस किस्म का परफॉर्मेंस मैं शायद ऑडियंस को नहीं दे पाता। जी। एंड मैंने सुना है कि आपने ऑडिशन किया इस रोल के लिए, एक मतलब एक लुक टेस्ट दिया, क्योंकि एक अगर कलाकार 2 दशक अगर इंडस्ट्री में बिता जाए और इतने विविध रंगी रोल कर ले और उसको बाद उसको बोला जाए कि आपको ऑडिशन करना है या इस तरह, तो कई बार एक ईगो भी आती है। अभी मैंने कल विकी कौशल को भी पूछा तो उन्होंने कहा कि वही चीज़ है कि हमको किरदार में होता है, तो आपके लिए कैसा था वो? नहीं, मुझे एक तो मुझे ऑडिशन देने में कोई ऐसे परहेज या कुछ नहीं है। हमारे डायरेक्टर पहली मीटिंग में वो पहली बार मिला मनीष से, और उन्होंने मुझे देखकर कहा यार तुम्हारा फेस बहुत चॉकलेट फेस है और मैं ये एंटागनिस्ट का रोल है यार, इफ़ यू डोंट माइंड हम कुछ लुक टेस्ट या आप एक सीन कर सकते हैं। आई सेड मनीष कह देना कि ऑडिशन चाहिए। तो मैंने कहा कि आपको जो कुछ भी चाहिए अपनी खुद की क्लैरिटी के लिए आप बता दो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। फिर उसने अगली 2-3 मीटिंग्स में मुझे स्क्रिप्ट सुनाई, फिर हमने कैरेक्टर के बारे में बात की। फाइनली उन्होंने कहा कि मुझे ऑडिशन नहीं चाहिए, क्योंकि जो तुम कह रहे हो और हमारे इंटरेक्शन से लग रहा है कि तुम्हें पता है मैं क्या चाहता हूँ आतिश के कैरेक्टर से। एक हमारी फ्रीक्वेंसी इस कॉन्टेक्स्ट में मैच होती है। फिर मेरी आदित्य चोपड़ा से मीटिंग हुई और फिर फाइनली उसके बाद में ऑन हो गया। जैसे हमने कहा कि हम सभी जान रहे हैं, देख रहे हैं, जो 400 करोड़ इस बात का सबूत है कि फिल्म कितनी सराही गई है, इमरान के किरदार को कितना पसंद किया गया, और एंटागनिस्ट हैं, एक ग्रे शेड है, वो भी जस्टिफाइड है कि वो ग्रे शेड क्यों है। लेकिन इमरान, मैं आपसे जानना चाहूँगी आपके पर्सनल व्यक्तित्व का ग्रे शेड क्या है? कई बार हम ओवर इमोशनल होते हैं तो वो भी हमारा ग्रे ही होता है, कई बार हम गुस्सैल होते हैं, तो आप अपनी पर्सनालिटी का क्या ग्रे पहलू मानते हैं? आई थिंक लोग हमेशा सोचते हैं कि कुछ इमोशंस जो होते हैं वो एक पूरा गैमेट होता है हमारी ह्यूमन इमोशंस का, और हमें लगता है कि सिर्फ हैप्पीनेस हो या राइटियसनेस हो, वो चीज़ें एक पॉजिटिव इमोशन होती हैं। एनवी, जेलसी, लस्ट, ये सारी चीज़ें किसी वजह से कल्चरली भी एक चीज़ होती है। अलग अलग देशों में कल्चरली इस चीज़ को अलग नज़रिए से देखा जाता है। वो हमें लगता है कि यार ये ग्रे इमोशंस हैं, बट अगर हम उन चीज़ों को फील कर रहे हैं, वो क्यों हम कहते हैं कि वो गलत इमोशन है? उस इमोशन में एक सच्चाई है क्योंकि हम फील कर रहे हैं, तो हम तो उसको में ज्यादा क्या है? हम उसको क्वेश्चन क्यों करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं हर इमोशन को फील करता हूँ। तो माइनस पॉइंट क्या मानते हैं आप? इसमें कोई माइनस पॉइंट नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे कल्चर में, इस दुनिया में कोई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। इसमें हम सब कहीं ना कहीं हमारे ग्रे शेड्स, इसीलिए हम इंसान हैं, फरिश्ते नहीं। इसीलिए हम इंसान हैं और हम गलतियां करते हैं। ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसने अपनी पूरी जिंदगी में गलतियां नहीं की होंगी। उसको बस एथिकली आप किस तरह देखते हैं, उसे सुधारने के लिए वो एक रिडेम्पशन होता है या नहीं होता है। हाँ, एक दिशा भी होती है उस चीज़ की। जो साइकोटिक लोग होते हैं, बिल्कुल, वो एक जेनेटिक तौर पे वैसे ही पैदा होते हैं, या इन्वायरमेंट्स उनके ऐसे, उनका जिस तरह होता है वो इस तरह हो जाते हैं, वो अलग एक डिपार्टमेंट है। लेकिन जनरली आई थिंक हम सब कहीं ना कहीं ग्रे शेड्स के डोमेन में होते हैं। एंड अगर मैं एक्शन सीन की बात करूं तो सलमान खान, जो कि एक एक्शन के लिए किंग ही हैं,
और पूरी मतलब क्योंकि स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है तो एक्शन इतना धमाकेदार रहा जी। तो आपकी क्या प्रिपरेशन थी, क्योंकि आप कथकाट से भी तो हल्क तो है नहीं, लेकिन आपको एक्शन तो चूंकि फिल्म है तो उस स्पेस में आपने अपने आप को क्या तैयारी किस तरह से फिट किया? हाँ, तैयारी तो बहुत करनी पड़ी, क्योंकि भले ही इसमें कुछ टी शर्ट निकाला नहीं था क्योंकि वो लॉजिकल बात थी फिल्म में। मनीष ऐसा डायरेक्टर है भी नहीं, बिना वजह लोग सडनली क्लाइमैक्स में टी शर्ट निकाल के फाइट चल रही है, तो ऐसी फिल्म नहीं है। बट बहुत इंपॉर्टेंट था कि सलमान बहुत बड़े एक्शन स्टार है, उनकी जो फिजिक है इतने सालों से उन्होंने उनकी मेहनत करी है, और मैं जब मैंने साइन किया तो मैं बहुत पतला था। तो मैंने मनीष को बोला कि यार शूटिंग कब शुरू होने वाली है, ऐसा नहीं था कि कल शुरू करने वाला है। नीचे बोला नहीं, तुम्हारे पास 6 महीने हैं। तो वाकायदा 6 महीने मैंने वर्कआउट किया, और भले ही मैंने अपना टी शर्ट इतना नहीं निकाला इस फिल्म में, लेकिन एक फ्रेम लगना चाहिए कि जब एक्शन हो तो ऐसा लगना चाहिए कि आतिश भी ही कैन स्टैंड हिज ग्राउंड, और मतलब वो लड़ सकता है। बिल्कुल, वो एक प्रोटैगनिस्ट के साथ में एक एंटागनिस्ट का एक मेल होना चाहिए। ऐसा नहीं लगे कि यार वो इतना पतला है कि फूंक मारो तो उड़ जाएगा। तो इसलिए मुझे 6 महीने वर्कआउट करके मैंने ट्रेन किया, और वो इम्पोर्टेंट था कि एक फिजिकलिटी एक रोल का हो। और ऑफ कोर्स एक्शन सीन सलमान ने बहुत सारे किए हैं, क्लाइमैक्स के एक्शन में वो थोड़े इजियर थे। मैंने कहा कि मैं पहली बार ऐसा एक्शन सीन कर रहा हूँ, मैंने एक्शन किया है लेकिन इतनी फिल्मों में नहीं किया है। मैंने कहा कि मुझे रिहर्सल्स चाहिए होंगी, तो दे ऑब्लाइज्ड। एंड सलमान के साथ कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस काम करने का? बहुत बहुत अच्छा। आई मीन सलमान जैसे आप जानते हैं जो हैं वो हैं, और हमारा एक कनेक्ट बहुत अच्छा है सलमान और मेरा। बहुत ही एक ईज है हम दोनों के बीच, और मैं आई वोंट एक्सप्लेन इट, बट एक तरह से इक्वेशन है, एक ईज है दोनों के बीच। और वो जब ईज होता है वो ट्रांसलेट कहीं होता है हमारे वर्किंग रिलेशनशिप में, प्रोफेशनल रिलेशनशिप में। एंड या आई थिंक बहुत ही एक अच्छा रिलेशनशिप। ये जो मतलब ये फिल्म है, इससे जो आपको तारीफ मिली है, काम की तारीफ के साथ साथ में इमरान को बॉक्स ऑफिस का भी इतना बड़ा कलेक्शन मिला है, तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये अपने आप में एक बहुत ही प्राउड बात है। और ऐसे प्राउड मोमेंट आपने अपने 20 साल के करियर में काफ़ी लिए होंगे, लेकिन इमरान आपके लिए करियर में सबसे मुश्किल दौर कौन सा था? क्योंकि 20 साल में एक पीढ़ी जवान हो जाती है जी, बड़ा पीरियड होता है। मुश्किल ऑब्वियसली जब आपकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलती हैं तो आप खुद को क्वेश्चन करते हैं, अपने चॉइस को क्वेश्चन करते हैं, लेकिन चीज़ उससे थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड होती है। इट्स नॉट एज सिंपल एज अच्छा ये चॉइस आपने किया है और फिर, लेकिन ये थोड़ा आई थिंक हर एक्टर के करियर में एक दौर ऐसा आता है जहाँ पे सबको पता है कि इस इंडस्ट्री में बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं। फ्राइडे को अलग अलग डायनामिक्स होते हैं एक फिल्म को लेकर, फिल्म क्यों चलती है क्यों नहीं चलती है। जब फिल्म सफल होती है तो उसमें कोई दो राय नहीं है, लोग ऑफकोर्स आपकी तारीफों से और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और सब आपके बारे में आप बातें करते हैं, लेकिन जब फिल्म नहीं चलती तो एक अकेलापन आपको एक हर एक्टर को एक वो महसूस होता है, और एक बहुत ही एक तरह से एक टेस्टिंग टाइम होता है। लेकिन यही आपको दिमाग में रख के बात आगे बढ़ना चाहिए कि भले ही आपकी फिल्म सफल ना हो, लेकिन आपको बार बार खुद को रीइन्वेंट करना चाहिए, उसी तरह की मेहनत करनी चाहिए, और एक ना एक दिन कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप मेहनत करते रहेंगे, आज नहीं तो कल डिलेड सक्सेस भी हो सकता है, कुछ साल लग सकते हैं, लेकिन अगर आपकी एक ऑनेस्टी हो, अगर आपकी मेहनत हो, तो डेफिनेटली आपको कामयाबी। एंड आपके बेटे ने कैसे आपकी मूवी पे रिएक्ट किया? बच्चे तो बहुत चिल्ला रहे थे, हम लोग थिएटर में थे, सुबह का शो भी मैंने इधर ही देखा फन रिपब्लिक में, पूरा फुल था 7:30 बजे का शो। नहीं, उसने बहुत एंजॉय किया, और जनरली मुझे पता है कि उसने बहुत एंजॉय किया, क्योंकि वो जनरली मेरी फिल्में सिर्फ एक बार देखता है, लेकिन ये 2 बार देखा उसने। लेट नाइट शो के लिए भी गया, 11 बजे के शो के लिए भी गया रात को, कि उसने कहा कि मुझे ये फिल्म देखनी है बड़े आईमैक्स स्क्रीन पे। उसने यहाँ यशराज में ही देखी थी स्क्रीनिंग पर। उसने बोला कि मुझे फिर से देखनी है फिल्म। तो उसको बहुत अच्छा लगा। उसने कहा कि डैड, जिस तरह हॉलीवुड की फिल्में होती हैं, जो स्केल देखते हैं हम, इंडियन सिनेमा इतना एक आगे लीप्स बाय और बाउंड्स आ चुका है, जिस तरह वो दूसरे सीक्वेंसेस हो फिल्म में, या वो टाइगर पठान का सीक्वेंस भी हो फिल्म में,
जो स्केल है, जो सिनेमाटोग्राफी है, डेफिनेटली इट्स ऑन द लेवल ऑफ वेस्टर्न सिनेमा। ये मेरा आखिरी सवाल है, पर्सनल लाइफ में भी आप बहुत चीज़ों से गुजरे बेटे के साथ में, उसने आपको कितना मजबूत बनाया, कितना आप स्ट्रांग हुए एज अ पर्सन? आई थिंक डेफिनेटली आप जब ऐसे दौर से गुजरते हैं तो इट मेक्स यू स्ट्रांग। यू नो, कभी हमारी फैमिली ने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिल्कुल। और बिना किसी वार्निंग के एक ऐसा हादसा हुआ 2014 में जो एक हमारी पूरी फैमिली को एक तरह से हिला दिया था, और 5 साल तक वो चला एक, सिलसिला। जंग चलती रही, क्योंकि जी, वो तभी बात सुलझती नहीं है। आई थिंक इवेंचुअली 5 साल लग जाते हैं सॉर्ट आउट होने के लिए। बट आई थिंक पेशेंस, होप एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है इस चीज़ में। अगर फैमिली इस चीज़ से एक तय कर ले कि हमें इससे लड़ना है, और यू नो जो भी हो इस चीज़ को, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो वो सॉल्व हो जाती है। और इससे और तो ऑब्वियसली आयान ने जो लड़ाई उसने लड़ी है वो सबसे ज़्यादा काबिल तारीफ है, जिस तरह उनने, और 4 साल की उम्र में, 3 साल के थे तभी। बिल्कुल। तो आई थिंक बहुत ही टेस्टिंग टाइम था, लेकिन जब आप इस चीज़ से, दौर से बाहर आते हैं, गुजरते हैं, तो इट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। जी जी। तो आपने देखा, आपने सुना कि इमरान ने अपने कैसे ख्यालात व्यक्त किए, और मैं बिल्कुल इमरान के सामने ये कहना चाहूँगी कि उनकी ज़िंदगी की जितनी भी परेशानियाँ थी, वो अब जितना उन्होंने झेलना था, चाहे पर्सनल लाइफ में या किसी भी तरह, वो झेल चुके हैं। और अब उनके लिए एक बहुत ही कमाल की शुरुआत हुई है टाइगर 3 से, उनके करियर में, उनकी ज़िंदगी में। तो इसी नोट पर उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मोहब्बतें देते हुए थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।